आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा की उस महिला की जिसे पहली हीरोइन कहा गया, जो भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म मेकर और डायरेक्टर थी। तुम नाचोगे हाँ हम गाएंगे हाँ तुम नाचोगे। वो हीरोइन जिसने उस समय पर 4 मिनट का लंबा किसिंग सीन दिया था, जब मूवी में लड़की का काम करना ही श्राप माना जाता था। उसने भारतीय सिनेमा को बड़े बड़े दिग्गज दिए, फिर चाहे दिलीप कुमार हों, मधुबाला हों, राज कपूर हों या फिर धर्मेंद्र, सभी को बॉलीवुड में वही लेकर आई। अरे प्रताप, कहाँ चले? तो हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की पहली हीरोइन कही जाने वाली और बम्बई टॉकीज की स्थापना करने वाली हीरोइन देविका रानी की। प्रेम डोर में बांधो हमें कित चले गए गिरधारी। क्यों देविका रानी को लोग देखते ही जान से मार देना चाहते थे? क्यों जिस आदमी के प्यार में पड़कर देविका ने अपने परिवार को भी छोड़ दिया था, वही पति उन्हें जानवरों की तरह पीटता था? क्यों वो मूवी की शूटिंग करते करते हीरो के साथ ही भाग गई थी? देविका रानी ने बम्बई टॉकीज की शुरुआत कैसे की और क्यों दूसरी हीरोइन उन्हें देवी की तरह पूजने लगी थी? देविका रानी की जिंदगी से जुड़े वो कौन से विवाद रहे जिनके बारे में कोई नहीं जानता? जानेंगे भारतीय सिनेमा की पहली हीरोइन के बारे में और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बन के चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे। देविका रानी का जन्म 30 मार्च 1908 को विशाखापट्टनम में हुआ था। उनका परिवार बंगाली था। उनके पिता कर्नल मनमथ नाथ चौधरी एक जाने माने जमींदार थे, जिनका समाज में बड़ा नाम हुआ करता था। उनकी मां का नाम था लीला देवी चौधरी, जो रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी थीं। देविका रानी की उम्र केवल 9 साल की ही थी, तभी उनके माता पिता ने उन्हें इंग्लैंड के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया था और लंदन के एक्टिंग स्कूल से देविका रानी ने एक्टिंग की पढ़ाई भी पूरी की, साथ ही आर्ट डायरेक्शन की भी पढ़ाई की। इंग्लैंड में ही देविका रानी की मुलाकात हुई हिमांशु रॉय से। हिमांशु रॉय भारत मूल के निवासी थे, लेकिन विदेश में भी उनका बड़ा नाम था और इंग्लैंड में वो मूवी बनाते थे। जब देविका रानी हिमांशु से मिली तो उस समय हिमांशु रॉय ए थ्रो ऑफ डाइज नाम की मूवी पर काम कर रहे थे। देविका हिमांशु से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने खुद को हिमांशु की असिस्टेंट बनाने के लिए कहा। देविका रानी को हिमांशु ने अपनी असिस्टेंट भी बना लिया और दोनों एक साथ काम करने लगे। देविका रानी ने विदेश में ही अपने माँ बाप को बिना बताए हिमांशु रॉय से शादी कर ली। देविका रानी के पिता की समाज में बहुत इज्जत थी और जब लोगों को ये पता चला कि उनकी वो बेटी जिसे पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा गया था, उसने वहीं पर शादी भी रचा ली है, तो उनकी समाज में बहुत बदनामी हुई, जिससे उनके माँ बाप का दिल टूट गया और उन्होंने हमेशा के लिए अपनी बेटी से रिश्ते खत्म कर लिए। लेकिन देविका रानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो हिमांशु रॉय के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोनों ने एक मूवी भी बनाई जिसका नाम था कर्मा। But your people, the traditions of Sitapur, where hunting has never been known. I know, but I have arranged the hunt for the morning after the annual festival, when everyone will be in a good humor. In any case, my people will obey me. और 1933 में आई इस मूवी से पहली बार देविका रानी ने फिल्मों में कदम रखा था। जहां लोग उनके बारे में थोड़ी बहुत बुराई कर रहे थे, तो इस मूवी से वो बुराई 4 गुना बढ़ गई। ये मूवी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनी थी और पहली ही मूवी से देविका रानी ने वो तहलका मचाया कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस मूवी में 4 मिनट का लंबा किसिंग सीन था और जब लोगों ने पहली बार किसी भारतीय फिल्म में हीरो हीरोइन को चूमा चाटी करते हुए देखा तो खूब विरोध प्रदर्शन हुआ। और लोगों ने देविका रानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो अलग बात है कि कुछ लोगों ने उनसे किस करना भी सीखा। लोग देविका रानी पर इतना भड़क गए कि उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिलने लगीं और उन्होंने कह दिया कि अगर वो कभी भारत लौटी तो उसे जान से मार दिया जाएगा, क्योंकि ये वो दौर था जब फिल्मों के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी और पर्दे पर किसी भारतीय महिला को ऐसे देखना लोगों के लिए मानो सपना ही था, और वो भी एक बुरा सपना।
तो लोगों ने उसका इतना विरोध किया कि देविका रानी के घर वालों को उनसे गुहार लगानी पड़ी कि तुम इस समय पर भारत मत लौटना, क्योंकि अगर इस समय पर तुम भारत लौटी तो तुम्हें लोग जरूर मार देंगे। लेकिन देविका रानी को जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया। वो रातों रात फेमस हो गई। मतलब जो पहचान उन्हें 8-10 फिल्मों में काम करके मिलने वाली थी वो पहली ही मूवी से मिल गई। और इंग्लैंड में रहते हुए भी उन्हें भारत में हर कोई जानने लगा और उन्होंने कह दिया कि मैंने अपने पति को ही किस किया है, तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। और देविका रानी अपने पति के साथ इंग्लैंड में ही रहीं। जन्म जन्म तक संग रहे हम, कभी न हो न्यारे। फिर 1 साल बाद देविका रानी अपने पति के साथ भारत लौटी और बंबई आकर बस गईं। और फिर बंबई टॉकीज के नाम से उन्होंने खुद की फिल्म स्टूडियो की स्थापना भी की। 1935 में देविका रानी के पति ने बंबई टॉकीज के बैनर तले पहली मूवी बनाई जिसका नाम था जवानी की हवा। और ये एक्टिंग के तौर पर देविका रानी की दूसरी मूवी थी। इसके बाद 1936 में देविका रानी अशोक कुमार की हीरोइन बनी। मूवी आई जीवन नैया और ये मूवी भी हिट रही। हमारा प्रेम इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का है। और साथ ही इसी मूवी ने भारतीय सिनेमा को पहला स्टार भी दिया था जिसे अशोक कुमार के नाम से जाना गया। ये नाम भी आगे चलकर इतना बड़ा हुआ कि एक्टर सिर्फ नाम हीरो जैसा लगे, इसके लिए अपने नाम के पीछे कुमार जोड़ने लगे थे। हेलो हेलो, तुम किसे चाहते? तुम्हें हेलो। एक फूल तुम्हें भेजा था, आँखों से उसको लगा लिया, वो फूल मेरे हृदय का था, तो मन मंदिर में चढ़ा दिया। और इन्हीं अशोक कुमार को बॉलीवुड में आज भी दादा मुनि के नाम से सम्मान के साथ याद किया जाता है और उन्हें पहचान दिलाने वाली देविका रानी ही थी। इस मूवी से जुड़ा एक किस्सा भी बड़ा चर्चित रहा जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद आई जन्मभूमि और एक बार फिर से देविका रानी अशोक कुमार के साथ दिखाई दी। ये मूवी भी बड़ी हिट हुई। उस समय पर एक तरफ जहां फिल्में बनना ही बड़ी बात होती थी तो वहीं दूसरी तरफ देविका रानी न सिर्फ हीरोइन बन गई थीं बल्कि खुद का स्टूडियो भी खोल चुकी थीं और ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। मुझे सिर्फ तुम्हारे आराम और तंदुरुस्ती का ख्याल था। स्त्री से बढ़कर पति का और कुछ नहीं, इसीलिए स्त्री को सहधर्मिणी कहते हैं। इसके बाद उनकी एक ऐसी मूवी आई जिसने उन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा बना दिया। मूवी का नाम था अछूत कन्या और इस मूवी ने जो तहलका मचाया तो भारत के लोग बस देखते ही रह गए। उसने भी तो मेरे हाथ का खाना खाया है। तैने कस्तूरी के हाथ का खाना खाया है? ये खाना तो अच्छा बना लेती है माँ। जो पूछती हूँ उसका जवाब दे। फिर जो सिनेमा भारत में शुरू हुआ तो उसने भारत की तस्वीर ही बदल दी। मतलब अभी तक सिर्फ रंगमंच हुआ करते थे, कोई मूवी देखने के लिए टॉकीज नहीं जाता था, लेकिन देविका रानी वो पहली औरत बनी जिसने सिनेमा की तरफ लोगों का ध्यान खींचा। जल्दी जल्दी सामान उतार ले। चल, तू क्या उतारेगी? ये काम मर्दों का। अच्छा, जरा देखो तो। और लोग मूवीज और हीरो हीरोइन की बातें भी करने लगे। अछूत कन्या भारतीय सिनेमा में मील का पत्थर साबित हुई और हर कोई उनका फैन हो गया। अब देविका रानी न सिर्फ पहली इंडियन हीरोइन बन चुकी थीं बल्कि वो पहली लेडी डायरेक्टर, एक्टर और फिल्म मेकर भी बन चुकी थीं। मैं बन के चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे। और जिसके पदचिन्हों पर अब हीरोइन आगे बढ़ने वाली थीं। इसके बाद भी देविका रानी की ममता, सावित्री और जीवन प्रभात जैसी कई मूवीज आईं। 1937 में आई इज्जत और इस मूवी में भी देविका रानी ने बेहतरीन काम किया और मूवी भी बड़ी हिट हुई। मतवाले नैनों वाली, घुंघराले बालों वाली। और मूवी भी बड़ी हिट हुई। 1938 में आई निर्मला और सच में ये मूवी देखकर भरोसा नहीं होता कि आज़ादी से पहले भी भारत में इस तरह की बेहतरीन मूवीज बनना शुरू हो गया था। मतलब ये वो समय था जब देश अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम था और देविका रानी जैसी हीरोइन खुद का स्टूडियो खोलकर एक से बढ़कर एक मूवी बना रही थी। निर्मला में भी देविका रानी की एक्टिंग देखकर लोग हैरान रह गए थे। मेरा मुन्ना पगली। नहीं, ये मेरा मुन्ना
पता नहीं। क्योंकि उस समय तक पर्दे पर अभिनय करते हुए किसी को देखना इतना आम भी नहीं होता था और अशोक कुमार के साथ देविका की जोड़ी तो मानो देश की पहचान ही बन चुकी थी। इस मूवी के गाने बड़े हिट हुए और हर सीन में देविका की छवि लोगों के दिमाग में छप गई। इसके बाद बच्चन आई और इसमें भी दोनों की जोड़ी ने हर किसी का दिल जीत लिया। 1939 में दुर्गा आई और ये भी हिट रही। तुम नाचोगे हाँ हम गाएंगे हाँ तुम नाचोगे। बम्बई टॉकीज न सिर्फ पहला भारतीय फिल्म स्टूडियो बना बल्कि उसने उस काम की भी नींव रखी जिस पर अब पूरा बॉलीवुड बनकर तैयार होने वाला था। फिर पुनर्मिलन, अनजान और हमारी बात जैसी फिल्मों में भी देविका रानी ने काम किया और ये मूवीज भी बड़ी हिट हुई। मैं तो तुमसे बंधी रहूं बंधन तुम्हारा। लेकिन फिर देविका रानी ने एक्टिंग करना छोड़ दिया और वह पूरी तरह से अपना बम्बई टॉकीज स्टूडियो संभालने लगी और मूवीज बनाने लगी और नए नए चेहरे लॉन्च करने लगी। देविका रानी ने ही बॉलीवुड की दिशा बदली। मधुबाला जैसी हीरोइन जिसे हुस्न की मलिका कहा जाता था उसे बॉलीवुड में लाने वाली देविका रानी ही थी और उन्होंने ही सबसे पहले मधुबाला को अपनी मूवी बसंत में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर लॉन्च किया था। हमको है प्यारी हमारी गलियां और मुमताज जहां दहलवी का नाम बदलकर उन्हें मधुबाला नाम दिया था। इसी तरह दिलीप कुमार को बॉलीवुड में लाने वाली भी देविका रानी ही थी और उन्होंने ही दिलीप का नाम यूसुफ खान से बदलकर दिलीप कुमार किया था। और राज कपूर जिसे शो मैन ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है उन्हें भी बॉलीवुड में पहला चांस देने वाली देविका रानी ही थी और उन्होंने भी देविका रानी के स्टूडियो के तले ही अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की थी। इसके अलावा भी देविका रानी ने कई एक्टर और एक्ट्रेस को बॉलीवुड में लॉन्च किया और कई लोगों के नाम बदलकर उनकी किस्मत भी बदली। देविका रानी से जुड़े कुछ किस्से भी बड़े रोचक रहे। जब जीवन नैया मूवी की शूटिंग चल रही थी तो उनकी हीरोइन देविका रानी ही थी, लेकिन हीरो थे नजमुल हसन जो बहुत हैंडसम हुआ करते थे। साथ काम करते हुए वो देविका को इतने पसंद आए कि देविका भूल गई कि वो शादीशुदा है और इस टॉकीज की मालकिन भी हैं। वो नजमुल के प्यार में ऐसे पागल हुई कि फिल्म के सेट से ही दोनों भाग गए और देविका रानी नजमुल के साथ गुपचुप तरीके से प्यार के गुल खिलाने लगी। मूवी की शूटिंग बीच में ही रुक गई और जीवन नैया की नैया भी मझधार में अटक गई। देविका रानी के पति को बड़ा धक्का लगा। उन्होंने खूब कोशिश की और बड़ी मुश्किल से देविका रानी को मूवी पूरी करने के लिए मनाया गया, लेकिन हिमांशु रॉय ने नजमुल हसन को मूवी से निकाल दिया और फिर उनकी जगह पर एक नए लड़के कुमुदलाल गांगुली को मूवी का हीरो बनाया गया। यही कुमुदलाल गांगुली आगे चलकर अशोक कुमार बने, यानी कि दादा मुनि। और अशोक कुमार के साथ काम करने के बाद देविका रानी के सिर से नजमुल हसन के प्यार का भूत भी उतर गया। वो दिन याद है जब हम तुम पहले मिले थे? 5 साल। कल किसी बात मालूम होती है, दिन जाते देर नहीं लगती। और वो फिर से अपने पति के पास लौट आई थी, लेकिन अब देविका रानी के पति का व्यवहार उनके लिए बदल चुका था। वो पति जिन्होंने कभी उनसे लव मैरिज की थी, अब वही पति उनसे नफरत करने लगा था। उन्हें देविका रानी पसंद नहीं थी और वो उन्हें अब सिर्फ एक हीरोइन के तौर पर ही देखने लगे थे। वो देविका रानी को टॉर्चर करने लगे और उन्हें पीटते भी थे और देविका रानी अपने ही घर में घुटने लगी थी। उनके पति ने उनकी जिंदगी नरक बना दी थी। वो उनसे काम भी करवाते थे और उन्हें पीटते भी थे, लेकिन देविका रानी सब कुछ सहती रही और अपने पति के साथ मिलकर उन्होंने कई बेहतरीन मूवीज भी बनाई और खुद हीरोइन बनकर भी बम्बई टॉकीज को खूब चर्चित किया। लेकिन फिर 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो बम्बई टॉकीज भी बहुत बड़े नुकसान से गुजरा और लगभग बंद होने की कगार पर ही पहुंच गया और मूवीज फ्लॉप होने लगी, जिससे हिमांशु रॉय को बड़ा झटका लगा और वो अपने उस स्टूडियो को अपने सामने डूबता हुआ देखने को तैयार नहीं थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी थी। नतीजा ये हुआ कि उनकी तबीयत बिगड़ने लगी
और 1940 में ही हिमांशु रॉय का निधन हो गया। उनके निधन के बाद बम्बई टॉकीज की पूरी जिम्मेदारी देविका रानी पर आ गई, इसलिए उन्होंने एक्टिंग से संन्यास ले लिया और खुद डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनकर मूवी बनाना शुरू कर दिया और फिर नए नए चेहरे बॉलीवुड में लॉन्च करके बम्बई टॉकीज को टॉप पर पहुंचा दिया। मतलब ये अपने आप में एक बड़ी बात थी कि जब देश आजाद भी नहीं हुआ था और लड़कियों को घर की चार दीवारी में बंद करके रखा जाता था, उनका बाहर निकलना और काम करना जैसे अभिशाप माना जाता था, उस दौर में भी देविका रानी पहली डायरेक्टर प्रोड्यूसर और बम्बई टॉकीज की मालकिन बनकर सिनेमा पर राज कर रही थीं। आपस में है भाई भाई, आपस में है भाई भाई। वो बेबाक थी, निडर थी, बोल्ड थी और बड़े से बड़ा एक्टर उनके सामने खुद को जूनियर की तरह देखता था। वो हाथ में सिगरेट लेकर मैडम सर वाले अंदाज में लोगों से बात करती थी और उस दौर के हीरो और हीरोइन उनकी सिर्फ पर्सनैलिटी देखकर ही सन्न रह जाते थे। उनके बाद बॉलीवुड में जो भी हीरोइन आई उसने देविका रानी को ही अपनी प्रेरणा माना, क्योंकि वही वो पहली लड़की थी जिसने भारतीय सिनेमा में लड़कियों के लिए एक अलग जगह बना दी थी। ये देवी थी। हाँ, देवी। और उसके बाद हीरोइन का जो दौर शुरू हुआ तो वो आज भी चल रहा है। उन्होंने खुद के प्रोडक्शन में एक से बढ़कर एक मूवी बनाई, जैसे दिलीप कुमार को लॉन्च करने वाली ज्वार भाटा, इसके अलावा भी झूला, बंधन, किस्मत, कंगन, ये ऐसी मूवीज थी जिसके लिए बम्बई टॉकीज को हमेशा याद किया जाएगा और देविका रानी की भी इसके लिए हमेशा तारीफ होती रहेगी। फिर 1945 में देविका रानी ने बम्बई टॉकीज के सारे शेयर बेच दिए, फिल्मों से हमेशा के लिए रिटायर हो गईं, क्योंकि अब वो अकेली थीं और फिल्मी माहौल से ऊबने लगी थीं। सबको खूब खिला पिला ले। फिर कुछ समय के बाद उन्होंने एक रशियन पेंटर से शादी कर ली और बम्बई छोड़कर वो बेंगलोर आकर बस गईं और फिर यहीं पर उनकी पूरी जिंदगी बीती। देविका रानी ने जो भारतीय सिनेमा को दिया और जो नींव उन्होंने बॉलीवुड हीरोइन के लिए रखी, उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। 1958 में देविका रानी को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। फिर 1970 में उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और दादा साहब फाल्के अवार्ड जीतने वाली देविका रानी भारतीय सिनेमा की पहली हीरोइन थी। दो शादियां करने के बाद भी देविका रानी कभी मां नहीं बन सकी और उनकी कोई औलाद नहीं हुई। नहीं, ये मेरा मुन्ना नहीं, मेरा मुन्ना कहाँ गया? और उनका वंश उन तक ही सीमित होकर रह गया। 1993 में उनके दूसरे पति की भी मौत हो गई, जिसके बाद देविका रानी और भी ज्यादा टूट गई थी। वो अपने पति के जाने के बाद अकेली पड़ गईं और दुखी रहने लगीं। ये दे देना। नहीं नहीं बिंदी, इसे कैसे दूं? अकेलेपन, दुख और उदासी से जूझते हुए एक साल बाद यानी कि 9 मार्च 1994 को 85 साल की उम्र में देविका रानी ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया और फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा, एक बड़ी इंडस्ट्री की नींव रखकर उसे अपने पैरों पर खड़ा करके चली गईं। तो ये थी भारतीय सिनेमा की पहली हीरोइन और सबसे लंबा किसिंग सीन देने वाली पहली एक्ट्रेस रही देविका रानी की कहानी, जिसे हमेशा भारतीय सिनेमा याद करेगा और उसके एहसान को कभी भुला नहीं सकेगा। मैं बन के चिड़िया बन के बन बन बोल